नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में नए टेंस के साथ पार्ट नंबर 5 में, जहां हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में, जानेंगे सिंस या फॉर के बारे में। आइए शुरुआत करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस प्रेजेंट वाले वाक्यों में लास्ट में लिखा होता है क्योंकि वर्तमान में अभी जो समय चल रहा है उसमें बात हो रही है। अगर पास्ट में होता तो था लिखते, अगर भविष्य में होता तो गा लिखते, गा गे गी। परफेक्ट से मिलता है किसी काम की किसी एग्जैक्ट पॉइंट से शुरुआत हुई है, जैसे सुबह, सुबह से शुरुआत हुई है, शाम, शाम से शुरुआत हुई है, 2 दिन पहले से शुरुआत हुई, 2 साल। कंटिन्यूस से हमें मिलता है जिस काम की शुरुआत सुबह से हुई, शाम से, 2 दिन पहले से, 2 साल पहले से, वह काम अब भी लगातार जारी है, रहा है। वह काम अब भी लगातार जारी है, पूरा नहीं हुआ है। जैसे बात करते हैं, वह 2 दिन से पढ़ रहा है। काम की शुरुआत 2 दिन पहले से हुई, 2 दिन से। ये जो पार्ट है ये हमें मिला परफेक्ट से। परफेक्ट से रहा कंटिन्यूस से, और है रिप्रेजेंट करता है यहाँ पर प्रेजेंट को। हमने परफेक्ट और कंटिन्यूस के एक साथ आने के रीजन को जाना जब किसी काम की शुरुआत का समय दिया गया हो, ऐसे सेंटेंस। पहचान की बात करें, हैज हैव के साथ बीन का प्रयोग और समय के साथ सिंस या फॉर का प्रयोग मिलेगा। वाक्य के अंत में से रहा है, से रहे हैं, से रही है स्ट्रक्चर बन जाएगा। सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हैज या हैव के साथ बीन का प्रयोग, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। जहाँ भी हमें कंटिन्यूस सेंटेंस मिलता है वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्रयोग होती है। उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर का प्रयोग। सिंस या फॉर के बाद टाइम को मेंशन किया जाता है, टाइम के बारे में बताया जाता है। अब बात करते हैं सिंस कहाँ पर लगता है और फॉर कहाँ पर लगता है। उससे पहले बात करते हैं समय के बारे में, जैसे 2 घंटे, 2 दिन, 4 साल और सुबह, शाम, किसी प्रकार की कोई डेट। यहाँ पर हमारे पास 2 घंटे दिए हैं, ये सुबह के हो सकते हैं, शाम के हो सकते हैं, दिन के हो सकते हैं। तो बात की गई है एक समय अवधि की, एक पीरियड ऑफ टाइम के बारे में। और दूसरी तरफ बात की गई है किसी पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग से, सुबह, शाम, 1947। यहाँ पर कोई पॉइंट है समय का जिसके बारे में बात की गई है। जो पीरियड ऑफ टाइम है उसके साथ तो फॉर का प्रयोग हो जाएगा और सिंस का प्रयोग होगा जहाँ पर कोई पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग गिवन है, दिया गया है। फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे 2 आवर्स, 4 डेज। और सिंस का प्रयोग पॉइंट ऑफ स्टार्ट के लिए, जैसे सिंस मॉर्निंग, सिंस मंडे, सोमवार से। अभी आपने पढ़ लिया तो आपको याद रहेगा, लेकिन बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं कि पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग होगा या सिंस का प्रयोग होगा। तो याद करने के लिए हम देखते हैं कि पॉइंट ऑफ स्टार्ट और सिंस में जो पहला अल्फ़ाबेट है वो हमारे पास सेम है, यानी एस। तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ स्टार्ट में सिंस का प्रयोग होगा। बात रही फॉर की, फॉर को पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज कर देंगे। अब बात करते हैं सिंपल सेंटेंस के बारे में, जहाँ पर नहीं का कोई प्रयोग ना हो, क्या का प्रयोग ना किया गया हो। सबसे पहले हमारे पास एग्जांपल है, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट यहाँ पर थर्ड पर्सन और सिंगुलर प्रोनाउन है, तो हमने हैज का प्रयोग किया। हैज के साथ बीन का प्रयोग, रेन के साथ आईएनजी, रेनिंग सिंस मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग मॉर्निंग है तो सिंस का प्रयोग किया। सुबह से बारिश हो रही है। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हैज हैव के बाद में नोट का प्रयोग करेंगे। इट हैज नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। इट के बाद हैज के बाद नोट, नोट के बाद बीन, और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस मॉर्निंग। सुबह से बारिश नहीं हो रही है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हैज हैव का प्रयोग होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट हमारे पास इट है, इट से पहले हमने हैज का प्रयोग किया तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन गया, क्या सुबह से बारिश हो रही है। हैज इट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस की बात करें, शी हैज बीन वॉशिंग द क्लॉथ फॉर 2 आवर्स। वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। 2 घंटे से काम शुरू हुआ और अभी भी लगातार जारी है। कपड़े धोना की हमारे पास हो गई वॉशिंग, आईएनजी का प्रयोग हुआ। सी थर्ड पर्सन सिंगुलर तो हैज का प्रयोग, उसके बाद बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स, पीरियड ऑफ टाइम गिवन है इसलिए फॉर का प्रयोग किया। इससे नेगेटिव बनाते हैं तो सी हैज के बाद में नॉट का प्रयोग हो जाएगा। सी हैज नॉट बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स।
वह 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रही है। अगर हैज़ का प्रयोग सी से पहले कर देते हैं, हैज़ शी बीन वॉशिंग द क्लॉथ्स फॉर 2 आवर्स, तो हो जाएगा क्या वह 2 घंटे से कपड़े धो रही है। नेक्स्ट है हमारे पास आई हैव बीन। आई जो कि फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है, उसके साथ हमने हैव का प्रयोग किया। उसके बाद बीन वेट के साथ आईएनजी वेटिंग हो गया। फॉर यू सिंस मॉर्निंग, यहाँ पर देखिए फॉर यू जो है तुम्हारे लिए है, सिंस का प्रयोग हुआ है मॉर्निंग पॉइंट ऑफ स्टार्ट के लिए। आप कंफ्यूज मत होना कि सिंस और फॉर दोनों आए हैं, यहाँ पर फॉर यू का मतलब है तुम्हारे लिए। आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हैव के बाद में नॉट का प्रयोग होगा। आई हैव नॉट बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा हूँ। हैव को अगर आई यानी सब्जेक्ट से पहले लिख देते हैं, हैव आई बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग, क्या मैं सुबह से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ। आगे हमारे पास यू हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020। यू जो हमारे पास सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, यू के बाद हैव का प्रयोग, उसके बाद बीन लिव के साथ आईएनजी लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020, पॉइंट ऑफ स्टार्टिंग गिवन है इसलिए हमने सिंस का प्रयोग किया। तुम 2020 से दिल्ली में रह रहे हो। अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना हो तो हैव के बाद में नॉट का प्रयोग कर देंगे, अर्थ हो जाएगा तुम 2020 से दिल्ली में नहीं रह रहे हो। यू हैव नॉट बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020। हैव यू, अगर यू सब्जेक्ट से पहले हैव का प्रयोग कर दिया, हैव यू बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2020, क्या तुम 2020 से दिल्ली में रह रहे हो। यहाँ पर क्वेश्चन किया गया है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है। ये बात हो गई प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में। आज के लिए इतना ही। जानकारी को दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।